सुरेश यादव, ओम प्रकाश यादव, राम बाबू यादव और पवन पवन कुमार राम बाबू का लड़का है। वो लोग बहुत मार के रड से मार दिया सर। जो चक्का का जो क्या बोलते हैं उसको सर, हमको याद नहीं है सर। जग से उसको सर पे घर में ले जाके बहुत मारा सर। मार के वो रोड पर सामने अच्छी कर दिया, फेंक दिया सर। वो फेंकने के बाद हम लोग आ रहे थे रिटर्न, देखे कि मेरा भतीजा वहीं पे गिरा हुआ है। हम लोग देखा चिन्हा भतीजा को, बाद में उठाया था कि मेरा भतीजा है। वो लोग मार के रोड पर फेंक दिया सर। मारा सर कि वो लड़का दौड़ के आ रहा था दरियापुर फील्ड से। उसका 28 तारीख का दौड़ था बिहार पुलिस का, या कुछ भी हो दौड़ था उसका। आया मेन गेट से उसको खींच लिया और मार के उसको गेट गए। वो बचाने के चक्कर में सर उसका जान ले लिया। आप लोग किसी का हम लोग का विश्वास नहीं है तो पूरा गांव। पहला SC/ST एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया जाए। दूसरा चीज़ है कि 302 धारा सेक्शन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होता है। और जो SC/ST एक्ट के जो अंतर्गत जो सिस्टम है, जो मुआवजा मिलता है वो, और अभी तक जो व्यवस्था है सिस्टम के अनुसार वो व्यवस्था इनका कहना है मतलब थोड़ा सबसे बड़ी इस घटना में जो संलिप्त व्यक्ति हैं, इस घटना में जो संलिप्त व्यक्ति हैं शीघ्र अरेस्ट हो। एक चीज मुख्य चीज आप नहीं कर रहे हैं, मारने के बाद जा करके इनसे पहले ही गलती में सब बच्चों का नाम दे दिया गया है। इसको खत्म किया जाए, अगर सच्चाई पर विचार किया जाए। केस की पहले डकैती केस कर दिया गया है, झूठा एकदम। भाई वो अनुसंधान का विषय है, ज्यादा कस के बोलिएगा तो ज्यादा सुनाई नहीं पड़ेगा। वो जांच होगा ना, जांच किया जाएगा। कितना परिश्रम के बाद मैडम केस इंक्वायरी किया गया है। सुनिए पहले बात सुन लीजिए, आराम से ही बात हो सकती है। आराम से बात हो रहा है। कल ही SC/ST थाना में ही केस दर्ज हो चुका है। कल की जो स्थिति थी, कल 307 के धारा में ही हुआ है। लेकिन क्योंकि ये हत्या हो मतलब कि मृत्यु हो गई है तो परिवर्तित धारा आज मतलब कि स्वतः ही वो परिवर्तित हो जाता है। तो 302 में ही केस होगा। और केस रजिस्ट्रेशन में डिले की जो बात है, दोनों तरफ इंजर्ड है, परिस्थिति कुछ भी रहे तो वो केस दर्ज होता है। आवेदन देने के लिए पब्लिक स्वतंत्र है। और इसमें SC/ST में इसीलिए हम कल रात में ही केस करवाते हैं। SC/ST थाना में मतलब जो है उनके पिताजी गए थे और कल रात में ही केस दर्ज हो गया है। केस की तो कोई कहानी नहीं है कि केस नहीं किया गया या आप लोगों के साथ नहीं है प्रशासन। जहाँ तक कि गिरफ्तारी की बात है, आप लोगों के द्वारा जो भी वादी हैं उनके द्वारा 5 लोगों के साथ नामजद किया गया है। अब उसमें बस वो वेरीफाई बस हो जाए एक बार और उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। मर्डर हेड में क्यों नहीं गिरफ्तारी होगी? में जो नाम उठा दिया गया संस्थान के बाद आवेदन आप भी कोई भी पब्लिक देता है ना, आप पता कर लीजिए ये लोग तो जनप्रतिनिधि हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं। पता कर लीजिए आवेदन में आदमी कुछ भी लिखता है तो क्या उस धारा में ट्रू हो जाता है? उस धारा में कभी ट्रू नहीं होता। अनुसंधान के बाद ही जो भी हो, अगर आप लोगों के द्वारा कुछ नहीं किया जाए कुछ नहीं होगा, केस फॉल्स होगा। या फिर जिस धारा में ट्रू होने लायक स्थिति होगी उस धारा में ट्रू होगा। डकैती हो या कुछ भी कोई कह दे, नॉर्मल सभी आवेदन में चेन छीन लिया, कान वाला ले लिया, वो रहता है उस धारा में ट्रू करते हैं, कभी नहीं होता है केस। अनुसंधान में जो तथ्य आएगा उसके अनुसार ही और कुछ है आपका गिरफ्तारी वेरीफाई होते हैं, गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी में कोई डाउट नहीं है कि ये सब हेड में गिरफ्तारी नहीं। हम लोग के ऊपर हरजरी जो है, हमारा बच्चे के ऊपर 4-5 बच्चे के ऊपर वो लोग डकैती का आरोप लगाया। मारने के बाद आरोप लगाया उल्टा, और जाकर के फर्स्ट में वो भी FIR भी किया है वही। जी सर, मैं भाजपा से कार्यालय मंत्री एक बार मैं जो कह रहा हूँ कि अभी जो ये दृश्य है, किसी का बेटा किसी का चिंगार घर का उजड़ा है, तो इसमें हम जिला के प्रशासन से वरीय पदाधिकारी से मांग करेंगे कि यहाँ पर आकर इसको तुरंत देखरेख करके और बिना कोई सवाल जवाब के जल्द से जल्द अरेस्टिंग कर तुरंत कोई ये नहीं, तुरंत 302 धारा के साथ जिस तरह से इस किसी का चिरा गया उस तरह से अपराधी को जल्द से जल्द 302 के तहत सजाए मौत दी जाए, जिससे परिवार को सम्मान मिलेगा और परिवार को अगर जो प्रशासन के बीच में जो सरकार के हित में होगा आर्थिक के लिए मदद किया जाए। ठीक है, ये मैं भाजपा कार्यालय मंत्री धनंजय कुमार
मांग करता हूं। इसके लिए पूरी हमारी जो संगठनात्मक एनडीए की जो पार्टी है पूरी तरह से इस पूरे परिवार के साथ है और पूरे प्रशासन के साथ है। क्या बात घटना हुआ लड़का हमको बिहार पुलिस का तैयारी करता है, प्रत्येक दिन फील्ड पर जाता है, वहाँ कुछ लोग आपस में झगड़ा लड़ाई कर रहे थे, उस परिवार में से भी आता है, तो उसको जो है मार दिया लोग। मारने के बाद में एक बार तो सर पर लोग मार ही दिया, उसके बाद में हम लोग छुड़ा करके लाना चाहे, फिर भी खींच करके ले जा करके फिर दोबारा वार किया, मारा कि जब तक नहीं मर जाएगा तब तक मादर तक को छोड़ेंगे नहीं। इस अवस्था में फिर मार दिया, जब पूरा एकदम साइंसलेस हो गया, बेहोश हो गया, सब ब्लड वहाँ गिर गया, उसको ले करके फिर हम लोग टांग टूट करके सदर आए, सदर तुरंत रिफर कर दिया पीएमसीएच में गए। पीएमसीएच में वहाँ लोग बोला गया कि यहाँ आईसीयू का भर्ती नहीं है, आप कहीं भी ले जा सकते हो बाबू, तो इसी जनरल बेड पर रहेगा। हम लोग सीधा साधा आदमी हैं, इलाज के तहत सोचे कि हम दूसरी जगह ले जाएं, फिर CNS एक हॉस्पिटल है वहाँ पर ले गए। करीब हमको मैंने गरीब आदमी है, सब कुछ इतना मुआवजा के रूप में इतना खर्चा हुआ हमको रुपया कि घर से कर्जा लेकर के हम खर्चा किया 4 लाख जी। किस बात को लेकर विवाद कुछ नहीं था, विवाद कुछ नहीं है, विवाद का जो खेती बाड़ी से झगड़ा है ना, जात है ना गोतिया है हमको। इसलिए हमको आप लोग से डिमांड है, प्रशासन से डिमांड है कि वरीय पदाधिकारी यहाँ आवे। हमको जो एक तो संपत्ति चला गया, मेन जो संपत्ति था वो चला गया, अभी जो हमको खर्च के रूप में जो हुआ है वो हमको मिलना चाहिए। अभी तक 50-60 घंटा होने वाला है, अभियुक्त बिल्कुल ही फरार है और टी-शर्ट पहन के रोड पर हम घर के सामने आ रहा है, जा रहा है, पिस्तौल खोज कर रहे थे। अभी तक ये कहाँ निग्लिजेंसी है कि नहीं है, अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? आप लोग को मांग क्या है? मांग क्या है? मांग तो आपको बोले ना कि त्वरित अरेस्टिंग हो उसको, अगर वो घर में नहीं हो तो उसको मकान है, बिल्डिंग है, ध्वस्त किया जाए, और न तो बच्चा को हमको जिंदा करा दिया जाए। न्याय मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए ना, तो बच्चा तो अब जिंदा होगा नहीं, तो नहीं होगा तो इसके त्वरित कार्रवाई करेंगे ना, वो उनको कार्रवाई होना चाहिए।